भारतीय परंपरा में देवी देवताओं के साथ पेड़ पौधों को एसोसिएट किया गया है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कल्चर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया और बहुत सारे महाद्वीपों के अलग अलग कल्चर्स में भी पाई जाती हैं, और उन्हीं में से चाइना भी एक देश है जहाँ पर फेंग शुई, जो लगभग 4000 साल पुरानी एक परंपरा है वास्तु की, उसमें बैम्बू को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। और वो बैम्बू फेंग शुई से होता हुआ सीधे वास्तु में भी प्रयोग किया जाने लगा, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बैम्बू को बहुत ही लकी एक पौधा माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो चलिए बात करते हैं आज बैम्बू के विषय में कि बैम्बू प्लांट्स को हम अपने घर में किस दिशा में रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं, और इसका क्या महत्व है। आखिर बैम्बू प्लांट हमें सिखाता क्या है और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है। पर इस विषय पर आने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जो चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लौट कर आए हैं देखने के लिए एक नए विषय को, और उसके साथ उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो एंड साइकिक रीडर, साउंड हीलर, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच एंड ट्विन फ्लेम कोच। साई एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जो इजीली अवेलेबल है हर जगह, और उसको हम छोटे से छोटे रूप में या बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है। ये एक इंडोर प्लांट भी है और इसे आउटडोर भी रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ बैम्बू ही क्यों, और कोई ऐसा प्लांट क्यों नहीं? जी हाँ, मनी प्लांट भी है, लेकिन आज हम बैम्बू की बात करें तो इसी पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। बैम्बू प्लांट को अगर देखा जाए तो आप देखिए ये कितना हल्का होता है, कितना फ्लैक्सिबल होता है। तो आखिर बैम्बू प्लांट हमें सिखाता क्या है? बैम्बू प्लांट से हम 5 चीज़ें सीखते हैं। इससे पहले कि मैं उनकी डायरेक्शन बताऊं और किस तरह से रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी कि बैम्बू प्लांट हम जो रखते हैं वो सिर्फ क्या डेकोरेशन के लिए रखते हैं या प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस के लिए रखते हैं? क्या उसको देख के हमें कुछ समझ नहीं आता? प्रकृति से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और प्रकृति का ही एक प्रोडक्ट है बैम्बू प्लांट। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हम बैम्बू प्लांट से सीख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में क्यों बोला? आपको पता है कि बैम्बू प्लांट को उगाने में बहुत टाइम लगता है। शुरू के 4-5 साल बीज डालने के बाद, उसको धरती में डालने के बाद उसको उगाने में, उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन जब वो उगना शुरू करता है, जब वो ग्रो होना शुरू करता है, तो एकदम से काफ़ी ऊंचा उग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। यही हमारी लाइफ है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कहीं पे भी गिव अप मत करिए। फिर वही बात कहूँगी। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। कहीं आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है अपनी परिस्थिति से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ना रुक जाएं। और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल दिखने वाला ये पौधा कितना मजबूत होता है जो कई सालों तक टिका रहता है। तो इसका मतलब किसी को या किसी परिस्थिति में अपने आप को वीक मत बनने दीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना फ्लैक्सिबल बनाइए पर स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको कभी चैलेंजेस के सामने झुकना ना पड़े। अगर आप फ्लैक्सिबल रहेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता किसी भी हालत में। और एक सिंप्लिसिटी के साथ ये जो पौधा जो ग्रो होता है वो हमें सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एक सिंपल सॉल्यूशन निकल सकता है, पर सिर्फ अपने माइंड ब्लॉकेजेस की वजह से, अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, एक ही बात को बार बार तरह तरह से सोचना, या ऐसे ब्लॉकेजेस जैसे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे के कारण कई बारी हम अच्छे काम करते हुए रुक जाते हैं, अच्छे रिलेशन में जाते हुए रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान दें तो राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि स्ट्रेंथ थ्रू सपोर्ट्स, यानी कि
बांस का पौधा इतना अच्छा सपोर्ट देता है कि आप सोचिए कि उसके से कितनी चीज़ें बनती हैं। लोग उसकी हट बना के रहते हैं, उसमें उसके छाल से कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट होता है। ऑलवेज आप अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, राइट डायरेक्शन पर ले जाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे ही लोगों का साथ रखिए। तो ये तो हमने सीखा कि बैम्बू प्लांट हमें बताता क्या है। अब देखते हैं कि इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। बैम्बू प्लांट को हमेशा या तो ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, पर 2 कारणों से। अगर आप अपने बैम्बू प्लांट को ईस्ट में रखते हैं घर में, तो वो होता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स के लिए, यानी सभी फैमिली मेम्बर्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर आप रखना चाहते हैं बैम्बू प्लांट, तो ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप अपने बैम्बू प्लांट को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये होता है टू अट्रैक्ट द मनी। जी हाँ, अपने धन को अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको बैम्बू को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब बैम्बू प्लांट्स ही क्यों? बैम्बू प्लांट्स एक ऐसा प्लांट है जो कि 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 महाभूतों को के तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस यानी आकाश एंड एयर, वायु। तो ये 5 चीज़ें कैसे आती हैं आप देखिए। फेंग शुई के अनुसार बैम्बू का जो प्लांट्स होता है वो अंदर से खोखला होता है। फेंग शुई के अनुसार नहीं, प्रैक्टिकली भी बैम्बू का जो तना होता है, जो स्टेम होती है, वो अंदर से हॉलो होती है। तो फेंग शुई कहती है कि इससे जो एनर्जी है, जो ची है या जो वायु है, एयर है, वो इजीली तने के अंदर फ्लो हो सकती है। तो वो जब हम घर में रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है उस बैम्बू प्लांट से होती हुई, जो हमारे घर, हमारे आसपास रहती है, जो हमें पॉजिटिविटी देती है। देखिए, ये एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन बिलीफ कितना पॉजिटिव है कि आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते तो वो हो जाती है। तो यही चीज़ है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी बैम्बू प्लांट हमें दे रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, तो हम अपने आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, तो बैम्बू को फिर रखना कैसे चाहिए। आप बैम्बू को एक ग्लास पॉट में रख सकते हैं, उसमें कुछ पेबल्स डाल के और साफ पानी रख के, जिसमें कि आप बैम्बू की रूट्स को पूरा भिगो सकें, और उसके साथ आप उसको बांध सकते हैं लाल रंग के रिबन से। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करें। 5 एलिमेंट्स, पेबल्स जो अर्थ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर आप डाल रहे हैं, पानी है वहाँ पर, और वाटर एलिमेंट्स के साथ आपने जो एयर आसपास है ही उसके, तो और इसके साथ अगर हमें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तभी हम उसे लाल रिबन से बांधते हैं। तो इस तरह से 5 तत्वों और आकाश जो है, स्पेस है, वो तो है ही आज सराउंडिंग। तो इस तरह से 5 तत्वों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैम्बू प्लांट के थ्रू, जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है। अब आगे बात करते हैं कि कितनी स्टेम रखनी चाहिए। 2 से लेकर 20 स्टेम तक आप रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 से लेकर 20 स्टेम तक, और हर एक जो स्टेम का पेयर है उसका अलग अलग मतलब है। तो चलिए बात करते हैं कि कितनी बैम्बू स्टॉक्स को रखने से क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 स्टॉक्स का बैम्बू रखते हैं, तो दैट मीन्स आप एक्सप्रेस करते हैं अपना लव किसी के लिए। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो भी, और आप अपने लव को डबल करते हैं। इसी तरह से अगर आप 3 स्टॉक्स रखते हैं, 3 स्टेम रखते हैं, तो वो लाता है आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ एंड वेल्थ। 4 को नेगेटिव माना जाता है फेंग शुई में भी, और वो इक्वल टू डेथ माना जाता है, इसलिए वहाँ पर भी किसी को गिफ्ट नहीं किया जाता 4 बैम्बू स्टॉक्स, और ना ही वो वास्तव में भी माना जाता है। 4 हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली राहु का प्रतीक है, तो नहीं दिया जाता। 5 स्टॉक्स रखने का मतलब है कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं इमोशनली, इंट्यूटिवली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। और अगर आप 6 स्टॉक्स रखते हैं,
दैट मीन्स आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छी वेल्थ यानी ग्रेट वेल्थ। और चाइनीज़ में 6 का मतलब होता है लक, और हमारे यहाँ 6 जो प्रतीक है वो शुक्र ग्रह का प्रतीक है। शुक्र ग्रह जो भोग विलास का प्रतीक है। तो ओवरऑल जो हैप्पीनेस है वो आप 6 स्टॉक्स के थ्रू ला सकते हैं। वेयर एज अगर आप 7 स्टॉक्स रखते हैं तो वो एक गुड हेल्थ का प्रतीक होता है। 8 स्टॉक्स रखने का मतलब होता है आप अपनी फर्टिलिटी का मतलब फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है कंसीव करने में, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 8 बैम्बू स्टॉक्स रख सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ में भी 8 का मतलब होता है टू ग्रो। 9 स्टॉक्स जो होता है वो ग्रेट लक को अट्रैक्ट करता है, और 10 स्टॉक्स जो होते हैं बैम्बू की वो होता है टू फील द कंप्लीट एंड हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ। जो भी आप अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हैं वो सारी विश पूरी होने के लिए 10 स्टॉक्स रखते हैं। और 20 स्टॉक्स रखने का मतलब है वो बहुत पावरफुल होता है, ओवरऑल ब्लेसिंग्स होती हैं फॉर गुड वेल्थ, ग्रेट हेल्थ, अब सब चीज़ों के लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए वो माना जाता है। तो ये है ओवरऑल रिव्यू ऑफ कीपिंग द बैम्बू प्लांट्स इन योर हाउस। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी का सदुपयोग करेंगे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी नोन है, पास पड़ोस में नेबर्स हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ पाए। इसी के साथ कि आप सब बहुत खुश, सुखी और समृद्ध रहें, मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।